हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर से आ गए हैं मॉडल पेपर 4 क्लास 10 के मैथ का है 2024 के लिए। दोस्तों क्वेश्चन इस बार 50 रहेंगे और आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन जो है थोड़ा लाइटिंग कम है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनिए। दो प्रतिच्छेद वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा बी, यानी 2 रेखा होती है। ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री तो कोसेक ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका इसका आंसर होगा 1/2। ठीक है, चलिए राइट आंसर। कोसेक 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री और कोसेक 70 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका 1 हो जाएगा, ए नंबर। चलिए 4 में बोला गया है, देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक ना, 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो आसान तरीका है, तो आपका जो होगा इसका डी नंबर होगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए आता है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, तो आप जान सकते हैं कि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन 5 खत्म हो गया, अब 6 चलते हैं। क्या लिखा, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, यानी एक पासे को फेंकते हैं तो दूसरा पासे आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए दूसरा प्रायिकता क्या होगी कि सी नंबर होगा इसका आंसर, 5/6। ठीक है, चलिए 7 नंबर है, यदि किसी घन का आयत 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 7, सॉरी ए होगा, 1/3। ठीक है, चलिए 8 नंबर को प्रश्न सुनिए, समांतर सीढ़ी 2, 6, 10, 14 ... 82 में पदों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 21। चलिए फिर दोस्तों चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए लिखा, एक समांतर सीढ़ी के प्रथम 3 पद क्रमशः ब्रैकेट 3y - 1 ब्रैकेट बंद कोमा ब्रैकेट 3y + 5 ब्रैकेट बंद तथा ब्रैकेट 5y + 1 ब्रैकेट बंद है, y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो y का मान आपका हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए 10 नंबर, बहुपद यानी x² - 49 के शून्यक हैं। ठीक है, तो आसान तरीका है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, -7 भी हो सकता है, माइनस +7 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं 11 नंबर, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका x + 1, यानी बी नंबर। चलिए चलते हैं अब 12 नंबर, त्रिभुज ABC में y, x और y क्रमशः भुजाएं A, B और AC पर 2 बिंदु हैं तथा XY अभिलंब
बी सी यदि ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3 हो तो ए वाई अनुपात वाई सी का मान होगा। ठीक है, तो इसका जो होगा आंसर बी यानी 2:3। चलिए बी नंबर। यह चलिए अब 13 नंबर चलते हैं। क्या लिखा? यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए चलते हैं अब 14 नंबर। देखिए 14 नंबर में क्या दिया? द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूल्यों के योग का मूल्यों के गुणनफल का अनुपात होगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर बताइए। बहुत इजी है, ठीक ना। इसका आंसर होगा आपका ए, क्योंकि 3:10 होगा। चलिए अब आता 15 नंबर। दोस्तों लाइक भी कीजिएगा और अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए 15 नंबर है। एक शंकु और एक बेलन के, है ना, आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके चक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी 4। चलिए 16 नंबर। यदि घटना ई की पूर्वक घटना ई है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका भी आंसर होगा आपका सी यानी पी बराबर ई और पी बराबर ई बराबर 1। ठीक है, चलिए 17 नंबर। बिंदुओं 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी है। ठीक है, तो इनका आंसर होगा आपका, ठीक ना, बी नंबर होगा √58। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आता 18 नंबर। यदि x + 2 फिर है 2x + 3 और 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए नंबर यानी 5। चलिए 19 नंबर। किसी समांतर सीढ़ी का दूसरा पद 13 है और इसका पांचवा पद 25 है तो उसका सर्वांतर होगा। ठीक है, तो इसका होगा सी 4। ठीक है, चलिए यदि px बराबर 3x³ + x² + 2x + 5 q बराबर है यानी qx बराबर है x² + 2x + 1 से भाग दिए जाए तो भागफल का घात होगा। ठीक है, तो भागफल क्या होगा तो अब बता देते हैं आपको। इसका जो होगा ए नंबर होगा 1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। समीकरण x² + 2x + 4 बराबर 0 के मूल्य की प्रकृति है। ठीक है, तो मूल्य की प्रकृति तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या होगा। तो ये जो प्रकृति होता है ना तो अवास्तविक होता है। ठीक है,
अवास्तविक होता है। चलिए 22 नंबर, बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी है। ठीक है, तो इनका आंसर होगा आपका डी नंबर, √2√5 इकाई। चलिए अब 23 नंबर सुनिए, बिंदुओं 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु 0, 2 का दूरी है तो इसका क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा सी यानी 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 24 नंबर, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षकों के निर्देशांक A ब्रैकेट 2, 4 और B यानी 0, 6 तथा C 4 यानी 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 2, 3। अतः 25 नंबर, यदि बिंदु A, 2 0, और A, B ठीक ना संरेख हो तो ठीक है, तो क्या होगा? तो इसका भी आंसर जो होता है बी होगा। ठीक है, चलिए आता 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा? दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन जो है थी ना थेलस का था। किसका था? थेलस का। तो आपका ऑप्शन है सी सही। ठीक है, चलिए 27 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा की सम्मुख कोण का मान होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो होगा सी होगा, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए 28 नंबर चलते हैं। त्रिभुज ABC ठीक ना समांतर त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो इसका होगा आंसर आपका बी यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब चलते हैं हम लोग 29 नंबर, वृत्त के अंदर एक दी हुई बिंदुओं से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ठीक ना, तो इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक ना, 0। चलिए नहीं खींची जा सकती है। 30 नंबर सुनिए, क्या क्या, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DC बराबर BC/EF हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हो। जवाब दीजिए जब। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो होगा आपका यानी डी नंबर। ठीक ना, कोण B बराबर कोण E। चलिए अब 31 नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्या लिखा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC जहां कोण C समकोण हो तो AB² बराबर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए
यानी 2ac²। ठीक है, चलिए 32 नंबर, किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं यानी PA तथा PB के बीच का कोण 80 डिग्री है तो त्रिभुज POA का मान होगा। तो आपका आंसर होगा ए नंबर यानी 50 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा हो सकता है इधर उधर। तो चलिए हम 33 नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, चलो सुनो जी। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि DE अभिलंब BC तथा AD अनुपात DB बराबर 3:1 है। यदि AE बराबर 66 सेंटीमीटर हो तो AC का मान क्या होगा? सॉरी 66 नहीं है, 6.6 सेंटीमीटर हो तो AC का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका भी आंसर जो होगा आपका 8.8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ए नंबर। चलिए अब 34 नंबर, समांतर श्रेणी 8, 10, 12 ... का 10वां पद है। ठीक है, तो 10वां पद क्या होगा? 10वां पद होगा आपका 26। ठीक है, चलिए ओके। यदि समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान है। तो k का मान क्या होगा आपका? -2। ठीक है, चलिए समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? ठीक है, तो आपका ये होगा कि 8वां पद जो है शून्य होता है। 8वां पद शून्य होता है। चलिए अब 37 नंबर सुनिए। 37 नंबर में क्या बोला? समीकरण 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल्य निम्न में कौन है? ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा आपका -4। क्या होगा? -4 दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आता है आपका 38 नंबर। ठीक है, यदि किसी बहुपद यानी Px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा × बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका 2। ठीक ना, बी नंबर। चलिए 39 नंबर, sin 90 डिग्री -a बराबर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन देखिए कितना इजी पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका कोसेक ए होगा। सॉरी कोस ए होगा, कोसेक नहीं, कोस ए होगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर सुनिए। निम्न में कौन सेक ए के बराबर होता है? यानी ए के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 1/कोस ए को हम लोग बराबर होता है कोसेक ए। ठीक ना, यानी ए नंबर सही है। ठीक है, चलिए
यानी दोनों का मान एक ही होता है। चलिए अब आता है 41 नंबर। 41 नंबर सुनिएगा। कोसेक 40 डिग्री बटे सेक 46 डिग्री, सॉरी कोसेक 44 डिग्री बटे सेक 46 डिग्री का मान है। तो देखिए इसका मान जो होगा 2 होगा, सॉरी इसका मान 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक है ना, यानी बी नंबर, सॉरी। चलिए तो अब 42 नंबर। 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में कौन है? ठीक है, तो इसका मान जो है आपका 1/2 100% सही है, डी नंबर, ठीक है। चलिए 43 नंबर। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान है, ठीक है, तो इसका भी जो होगा मान एक ही होता है, डी नंबर, ठीक है। 44 tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, तो इसका मान एक ही होता है। अगर इनका सोल्यूशन बोलिएगा हल करने के लिए तो कमेंट कीजिएगा, हम पूरे निकाल के आपको दिखा देंगे, बहुत इजीली है। चलिए 45 नंबर सुनिए। 45 नंबर क्या है? किसी त्रिभुज ABC में जहां कोण B समकोण है, यदि AB 12 सेंटीमीटर तथा BC 5 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है आपका 13 है। कितना? 13 है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आता है आपका 46 नंबर, ठीक है। मैंने 85 क्वेश्चन करेंगे आज क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए 46 नंबर है। यदि साइन A बराबर 8 कोसेक, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं दिख रहा था जिसके कारण से गलती पढ़ा चला गया। चलिए दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। यदि 5 साइन A बराबर 8 कोसेक A तो कोट A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका एक डी नंबर होगा 5/8, ठीक है। चलिए अब आता है 47 नंबर। कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा? ठीक है ना, कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। चलिए 48 नंबर। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया की लंबाई होगी मीटर में, ठीक है। तो इसका होगा 2√3, ठीक है। चलिए अब 49 नंबर पढ़ते हैं। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, बी नंबर, ठीक है। चलिए 50 नंबर हल करते हैं। 50 नंबर बोला एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 14 होगा, ठीक है। इसका कितना होगा? 14। चलिए यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आ गया। अब हम जो है अगला वीडियो लेके आएंगे। कमेंट में कीजिएगा तो ज़रूर है कि सॉल्व पे करके भी दिखाएंगे। लॉन्ग वीडियो अगर चाहिए आपको सब्जेक्टिव तो कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर है कि हम लॉन्ग वीडियो भी आपको आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। और पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।